हेलो एवरीवन। आज बहुत ही सरल भाषा में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड समझते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन। अब डेली के रूटीन से हम लोग समझते हैं कि चेतन और अवचेतन मन कैसे काम करता है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप पूजा पे बैठते हैं और डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर अ, लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं या कोई चीज़ आप डेली एक समय पे करते हैं एक जगह में बैठ के, तो आप देखेंगे कि आप यदि उस जगह से आप हट गए, आपने यदि हनुमान चालीसा आप वहाँ पे दूसरी जगह आप पढ़ने लगे या बिना बुक के सोचेंगे, तो दूसरी जगह आप देखिएगा कि आपको याद नहीं आएगा। और जैसे ही आप अपने स्थान पे बैठेंगे और आपके पास बुक हो या ना हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे लक्ष्मी जी की आरती हो, जो डेली आप करते हैं, तो वो अपने आप आपका आप अपने बोलते हुए चले जाते हैं। आपको उसमें कोई किताब की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब आप ऐसे बैठ के आपको अचानक आप बाहर गए और आपसे बोल दिया कि लक्ष्मी जी की आरती सुनाइए, तो आप बेधड़क नहीं गा सकते हैं। जैसे भी है आप वही चीज़ डेली गा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब शुरू किए करेंगे तो आपको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। फिर दो चार लाइन बीच में करके और फिर रुक जाना होगा कि नहीं, ये शायद गलत हो रहा है। लेकिन यदि आप आराम से बैठ जाइए, आँख बंद करके बैठ जाइए और लक्ष्मी जी की आरती गाने लगिएगा, तो आप देखिएगा कि आप फराटेदार एकदम बिना रुके हुए आपने आरती गा लिया। तो ये क्या हुआ? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सुना और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया। और जब हम दिन भर जब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करते रहता है, जो भी सुनता है, जो भी करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उससे सुनता है और अपने में स्टोर करते चला जाता है। और कॉन्शियस माइंड तो बहुत सारे काम रहता है, उसको तो दिन भर बिजी रहता है, पहरेदार की तरह हमारे काम को देखते रहता है, सुनते रहता है। अब सबकॉन्शियस माइंड का पावर देखिए आप, कि आप बस कोई स्थान पे बैठ जाना है आपको और कुछ नहीं सोचना है। जो आप डेली करते हैं वो आप शुरू कर दीजिए और आपका अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसे बहुत ही अच्छी तरह से करके आपके सामने रख देगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है। और दूसरी बात है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी तरंगें इतनी तीव्र होती है, इतनी शक्ति उस होती है, ये आप लोग भी अपने जीवन में महसूस करेंगे। मान लीजिए आप सबके अनुभव हुआ होगा कि आपके यहाँ से कोई मार्केट गया और आपका मन था कि कुछ मीठा खाते कुछ, तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे मीठा खाना है, लेकिन मेरा मेरा बहुत मन है। और ऐसा होता है कि आपके जो घर वाले गए हैं मार्केट, वो मिठाई लेने या कुछ लेने नहीं गए थे, लेकिन जब वो आते हैं तो उनके हाथ में मीठा होता है, मिठाई होती है, कुछ होती है, और आप सोचते रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। एकदम आपने जो सोचा वहाँ तक पहुँच गई। और कई बार तो मेरे साथ यह हुआ, जब मैंने पूछा कि आप कैसे ले आए, तो उनका कहना होता था कि पता नहीं, मैं गया और मन ने किया कि इसे मैं ले लूँ, ऐसा सोच के तो नहीं गया था, एक गई थी और मैंने ख़रीद लिया। तो सोचिए कि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है, उसकी तरंगे कितनी तीव्र होती है। यदि आपने बहुत तेज़ी से उसे कोई चीज़ की को चाहा है, बहुत आपकी इच्छा है, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो काम करना शुरू कर दिया, आपकी जो सोचने की तरंगे हैं वो वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक कि आपको पहुंचाना होता है, और वहाँ से आपके काम सफल हो जाएंगे। ये तो छोटी सी बात है, छोटी छोटी रोज़मर्रा की बात में मैंने आपको ये कहा, और आप लोग भी ये मानेंगे कि ऐसा होता है,
क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में भी होता है, आप लोगों की लाइफ में भी होता है। और इसी तरह मैं जब पढ़ती थी तो ये होता था, जब एग्ज़ाम देने जाते थे हम लोग, तो कभी कभी कुछ सॉल्व करना है और उस समय ऐसा लगता था कि ब्लैंक हो गई, कुछ याद ही नहीं हो रहा। फिर मैं सोच के जाती थी उस समय कि मैंने शाम को बैठी थी, ये कॉपी पेन लेके मैंने इसे सॉल्व किया था इस तरह। और फिर वो देखिए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, वो सारा कुछ फिर रिपीट करता है और हमें याद आ जाता है कि इस समय हमने ये किया था, और फिर हम अपना क्वेश्चन में सॉल्व कर लेती थी। ये भी मेरे साथ बहुत होता था, आप लोगों के साथ भी ज़रूर ही होता होगा। तो ये हमारा अवचेतन मन है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो देखने भले ना देखे और ना समझे, लेकिन वो सुनता है। और कोई भी जो चित्र होता है ना, चित्र, उसको अपने दिमाग में बहुत तेज़ी से बैठाता है। तो हमारा चेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली होता है। इससे आप दिल से कुछ कहिए, दिल से चाहिए, और ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से करते हुए इस ये सबकॉन्शियस माइंड ये चाहे कि आपको वो मिले तो वो ज़रूर मिलता है। मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को लाइफ में भी इस तरह के अनुभव होते हैं तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, ताकि मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ ही नहीं है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। और थैंक यू।